आज का सेशन हम शुरू करते हैं। हम एडोलेसेंस पे और प्यूबर्टी पे बात करेंगे। एडोलेसेंस हमारा किशोर अवस्था होती है और प्यूबर्टी मतलब यौवन अवस्था है। इस पे हम बात करेंगे आज। अब जो एडोलेसेंस स्टेज होती है, जो हम किशोर अवस्था जिसको कहते हैं, वो एक बच्चे की जिंदगी में एक आती है जिसमें फिजिकल और बिहेवियरल चेंज होता है, साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंज होता है। साइकोलॉजिकल मतलब उसको उसके दिमागी, उसके साइकोलॉजिकली भी चेंज आएगा, उसके दिमागी में चेंज आएगा, और बिहेवियर मतलब उसके व्यवहार में चेंजेस आएंगे। ये जो एज होती है ये 10 से 19 साल के बीच में आती है और 3 भाग में डिवाइड होता है ये: अर्ली एडोलेसेंस, मिडिल एडोलेसेंस और लेट एडोलेसेंस। अर्ली एडोलेसेंस जो 10 से 13 साल की उम्र में आता है, मिडिल जो 14 से 15 साल की उम्र में, और 17 से 19 साल की उम्र में आता है। ये एक उम्र दे रखी है पर ऊपर नीचे सबका होता रहता है। ये एक लड़की की जिंदगी में भी आएगा और एक लड़के की जिंदगी में भी आएगा। बहुत से माइंड में चेंजेस आते हैं और बहुत वो माइंड में जो चेंजेस आते हैं फिर वो बिहेवियरल में भी चेंजेस आते हैं। जो आप लोग सोचते हो वो फिर आप करते भी हो, आपका व्यवहार भी फिर वैसा हो जाता है। तो ये चेंजेस होते हैं। अब जो अर्ली एडोलेसेंस है वो 10 से 13 साल की उम्र में। इसमें क्या मूड चेंजेस होते हैं। चेंज मतलब कि आपको अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है, आप खुश भी हो सकते हैं, बच्चे उदास भी हो सकते हैं, जो आपने अपने बच्चों में देखा होगा या अपने बहन भाइयों में देखा होगा। अब फैमिली में चेंज क्या आते हैं, फैमिली के प्रति आप पेरेंट्स के प्रति आपको चैलेंजेस होते हैं कि पेरेंट्स कहते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, हर बच्चे को बोलते हैं। तो और बच्चा क्या कहता है कि हाँ, मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए, मुझे अपनापन चाहिए, मैं जो करूंगा अपने हिसाब से करूंगा। और वो अब ये जो 10 साल के बाद बच्चे क्या बोलते हैं, अब मैं बच्चा नहीं रहा हूं, मैं बड़ा हो गया। तो ये चेंजेस आपके साइकोलॉजिकली भी चेंज आएगा और बिहेवियर में भी चेंज आएगा। आप उसी तरीके से रिएक्ट करोगे। जैसे अगर आपका मूड, बच्चे का मूड उदास है तो वो या तो हर किसी बात पे रोएगा, अगर वो खुश है तो वो हर किसी बात पे खुश होएगा, ऐसे करके। फिर 14 से 15 साल जो हम मिडिल बीच वाली अवस्था होती है, इसमें हम बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल बातें सोचते हैं। कोई ख्वाब भी देखते हैं कि मैं ऐसा बनूंगी, मैं वैसा बनूंगा। और जो दोस्त यार होते हैं उन पे एक्सपेरिमेंट होता है कि ये अच्छा दोस्त है, ये बुरा दोस्त है। ये बहुत रिस्की स्टेज होती है, इसमें बहुत रिस्क होता है। बच्चे जो हैं ड्रग्स की तरफ जाने में और गंदी आदतों की तरफ जाने में टाइम नहीं लगाते। और ये स्टेज वैसी होती है कि आप बच्चे जो हैं पेरेंट्स से थोड़ा थोड़ा दूर जाने लगते हैं, अपना एक वैल्यू सिस्टम बनाते हैं। अगर माँ बाप इस स्टेज में और इससे पहले वाली स्टेज में बच्चों को प्यार से, सलीके से समझाएंगे क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये दो स्टेज, ये दो जो उम्र है 10 से 15 साल की उम्र में, बच्चे, माँ बाप का फर्ज होता है कि बच्चों को बहुत प्यार से, सलीके से समझाया जाए। उनको हर एक बात बहुत प्यार से समझाई जाए। क्या अच्छा है क्या बुरा है, उनके लिए ये सब बच्चों को हमें प्यार से समझाना चाहिए। चाहे हम बड़े भाई बहन भी हों तो हमें अपने छोटे भाई बहनों को बहुत प्यार से समझाना है कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। फिर एक एज आती है जो हम लेट एडोलेसेंस बोलते हैं, जो 17 से 19 साल की उम्र में आती है। इसमें हर एक बच्चा जो है वो अपने लक्ष्य पे फोकस करता है, अपनी जो शरीर में उसके चेंजेस आए हैं उसको एक्सेप्ट करता है, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस को, अपीयरेंस को एक्सेप्ट करता है कि मैं ऐसा दिखूंगा या दिखूंगी। अपनी हायर एजुकेशंस के लिए मतलब अपने जो आगे उसने पढ़ाई करनी है उसके बारे में सोचता है। और एक एडल्ट लाइफ भी 19 के बाद या 20 के बाद हम बच्चे को कहते हैं ना कि अब तुम बड़े हो गए हो। जब कॉलेज जाना शुरू कर देता है बच्चा, या 12वीं के बाद जब बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए आगे, बीए करने, बीएड करने, तो हम बोलते हैं कि बच्चे बड़े हो गए हैं। तो ये जो किशोर अवस्था है इसमें आपके व्यवहार में चेंजेस आएंगे, आपके माइंड में चेंजेस आएंगे।
फिर हम यौवन की बात करते हैं, प्यूबर्टी की बात करते हैं। प्यूबर्टी जो चेंज है वो आपका फिजिकल अपीयरेंस, जो आपकी पर्सनालिटी है, आपकी शरीर में जो चेंजेस हैं, ये इसके बारे में, इसको हम यौवन अवस्था कहते हैं, जिसको हम प्यूबर्टी कहते हैं। ये दोनों बच्चों में आते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। बच्चा जब पैदा होता है, फिर वो जैसे जैसे चलता है, फिर एडोलेसेंस स्टेज आती है, प्यूबर्टी की स्टेज आती है, और फिर हम बच्चा एक एडल्ट बन जाता है। ये दोनों जो अवस्थाएं होती हैं, चाहे प्यूबर्टी की अवस्था, यौवन अवस्था हो, चाहे किशोर अवस्था हो, ये ना जात देखती है, ना नेशनैलिटी देखती है, ना कल्चर, आप किस कल्चर से बिलोंग करते हैं। ये हर एक इंसान की, हर एक बच्चे के लाइफ में आता है। ये एक नॉर्मल फेस है, ग्रो करने के लिए, बच्चे को बढ़ाने के लिए, ये एक नॉर्मल फेस होता है। अब चेंजेस क्या होते हैं एक लड़की की यौवन में, प्यूबर्टी में चेंजेस क्या होते हैं? किशोर अवस्था में, एडोलेसेंस में तो चेंज हो ही रहे थे, बिहेवियर में चेंज हो रहा था, साइकोलॉजिकल चेंज हो रहे थे, पर फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? लड़कियों के चेंजेस जो हैं, प्यूबर्टी के चेंजेस, वो जल्दी, थोड़ा सा जल्दी आते हैं लड़कों के कंपैरेटिवली, शायद 9 साल में आ जाते हैं। जो सबसे मेजर चेंज होता है लड़कियों के, उनके मेंसेस शुरू हो जाते हैं, पीरियड शुरू हो जाते हैं, और ये साइन जो है फिर उनकी चेस्ट ग्रोथ होगी, आपकी हेयर ग्रोथ होंगे, फेशियल में मुंह पे बाल आएंगे, पिंपल्स हो सकते हैं, बॉडी में से स्मेल आ सकती है, क्रैम्प्स पर दर्द हो सकते हैं, और वेट गेन होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ये सब जो फिजिकल चेंज आपकी, जैसे जैसे बॉडी बड़ी होती है, आप बड़े होते हो, आपकी हर एक जो बॉडी का पार्ट है वो बड़ा होगा, तो वो जो फिजिकल चेंज है वो, उसको हम प्यूबर्टी कहते हैं। चाहे आपका वेट गेन हो, चाहे हार्मोनल इम्बैलेंसेस आपकी बॉडी के अंदर हो, लड़कियों में मेंसेस आने शुरू हो जाते हैं, ग्रोथ होती है, चेस्ट ग्रोथ होती है, फेशियल ग्रोथ होती है, आपके एक्ने आने शुरू हो जाते हैं, पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे आप ग्रो होते हो, हेयर ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है। तो ये सब जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, वो जो आपको दिखते हैं, वो सब होने शुरू हो जाते हैं। अब ऐसे ही चेंजेस कुछ लड़कों में भी आते हैं, उनकी आवाज जो है वो भारी हो जाती है, वेट गेन हो जाता है, उनके भी फेस पे एक्ने आने शुरू हो जाते हैं, हेयर ग्रोथ, मूछे, दाढ़ी, ये सब भी आनी शुरू होती है, हार्मोनल चेंज भी हो जाते हैं, बॉडी ऑर्डर भी होता है, जैसे कि स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो जो चेंजेस लड़कियों में आते हैं, वो अधिकतर चेंजेस लड़कों में भी आते हैं, पर लड़कियों में सिर्फ एक चेंज जो है वो मेंसेस का है, उसमें लड़कियों को मेंसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। ये एक ऐसी साइकिल है जो हर एक लड़की के जीवन में आती है, और वो प्रिपेयर करती है उस लड़की को प्रेग्नेंट होने के लिए। हर एक मंथ में आएगी, 28 डेज का या 30 डेज का साइकिल होता है, डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी, आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। 2 किस्म के हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो ये साइकिल को कंट्रोल करते हैं। आपके शरीर में, यूट्रस में 2 ओवरीज होती हैं। जब एक ओवरी एग रिलीज करती है, तो वो ट्यूब से जाकर अगर शेड होता है वो एग, तो आपको मेंसेस होने शुरू हो जाते हैं। ये जो चेंजेस हैं, ये आपकी, ये जो चेंजेस हैं, मेंसेस जो आते हैं, ये ओवरीज में जब एग रिलीज होता है, वो यूट्रस में जाकर जब शेड होता है, तब ये मेंसेस होने शुरू हो जाते हैं। फिर हम इस दौरान की हाइजीन के भी बारे में कुछ बात करें, तो हाँ, हर एक लड़की को पता होना चाहिए क्या स्टाइल, क्या साइज, क्या डिजाइन होना चाहिए सैनिटरी नैपकिन्स का। प्लीज प्लीज प्लीज, हर एक लड़की को, हर एक माँ, हर एक बहन अपनी छोटी बहन को ये समझाए कि सैनिटरी नैपकिन्स यूज करना ज्यादा जरूरी है, rather देन कपड़ा यूज करना। सैनिटरी नैपकिन्स यूज करने में जो हाइजीन आपको मिलेगा, जो इन्फेक्शंस नहीं होंगे
जो हम कपड़े से यूज़ करने पे लाकर आते हैं, वो सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करने पे नहीं होंगे। आप कॉटन सैनिटरी नैपकिन्स लें, आप बल्की ना लें, थिन वाले लें। आजकल तरीके के बहुत अलग-अलग तरीके के सैनिटरी नैपकिन्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो आपको सूट करता हो आप उसको ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात सैनिटरी नैपकिन्स को चेंज करना चाहिए हर 3 से 4 घंटे के बाद। फर्स्ट 2 डेज़ पहले 2 दिन हर 3 से 4 घंटे के बाद सैनिटरी नैपकिन्स को चेंज करें। अ, हम इसलिए बोलते हैं सैनिटरी नैपकिन्स को चेंज करने के लिए ताकि आपके कोई इन्फेक्शन ना हो यूट्रस में, यूटीआई ना हो, आपको कोई रैशेज़ ना हो, इसलिए हम बोलते हैं कि हर 3 से 4 घंटे के बाद सैनिटरी नैपकिन्स को चेंज करें, स्मेल आती है वो भी ना आए। न्यूज़पेपर पे रैप कर उसको डस्टबिन में थ्रो करें और डस्टबिन आपके बेडरूम और किचन में नहीं होना चाहिए, घर के बाहर भी हो सकता है या कहीं और ऐसी जगह जहाँ पर स्मेल ना आए, आप उसको वहाँ पर रख सकते हैं। आप चेंज करने के बाद हाथों को ज़रूर वॉश करें। कुछ और चीज़ें हैं बॉडी हाइजीन भी बहुत ज़रूरी है, शरीर की साफ-सफाई भी बहुत ज़रूरी है। इस दौरान लड़कियों को या हम अपनी बेटियों को समझा सकते हैं कि अ, ल्यूकवार्म वाटर गुनगुने पानी से दिन में 1 बारी ज़रूर नहाएँ। अ, साफ कपड़े पहने, लूज़ कपड़े पहने। अम हाथों को बार-बार मतलब हाथ धोएँ, जब आप चेंज कर आते हैं। साथ में साथ इसका न्यूट्रिशन का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। अच्छा खाना, अच्छा आहार ज़रूर खाना है। फल, सब्जियाँ, दालें, आप आयरन जितना हो सके क्योंकि जब ब्लड लॉस होता है तो शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। जितना हम आयरन रिच फूड खाएँगे जैसे कि हरी सब्जियाँ हो गई, आपकी दालें हो गई ये सब अगर हम अपने डाइट में लेंगे, पानी जितना हम पिएँगे 8 से 10 ग्लास पानी हम जितना पिएँगे उतना अच्छा होगा। इसमें हम कैफ़ीन जो चाय और कॉफ़ी का सेवन हम कम कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ चाय और कॉफ़ी का सेवन क्योंकि चाय और कॉफ़ी में एक ऐसा पदार्थ है कैफ़ीन जो आपके शरीर में जाकर ब्लड को ब्लड में मिक्स होकर कोई रिएक्शन देते हैं या आपका ब्लड फ्लो कम कर देंगे या कुछ भी हो सकता है पर जितना हम कॉफ़ी और चाय का सेवन इस दौरान हम कम करेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। और दूध का सेवन कर सकते हैं, दही का सेवन कर सकते हैं। जितना फल और सब्जियों का सेवन करेंगे, उतना हमारे लिए बॉडी के लिए अच्छा है। थैंक यू।